नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी का निधन हो गया है। उनके परिवार ने उनकी अस्थियों को कीरतपुर साहिब में जल में विसर्जित कर दिया। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गोगी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा लोगों की सेवा में मौजूद रहते थे। वे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हमेशा मुसीबत के समय लोगों को साथ ही रहे हैं और लोग भी उनके समाज सेवी कार्यों से खुश नजर आए। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री हरजोत ने दुख जताया है और ये बेहद दुखद खबर बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए गोगी का निधन हो गया है, जिस पर पूरे आम आदमी पार्टी में इस समय मायूसी छाई हुई है। जहां पर आपको बता दें कि कीरतपुर में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां कैबिनेट मंत्री हरजोत ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया और इसी के साथ साथ शोक संतापना के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री हरजोत ने दुख जताया है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज विधायक का निधन हो गया है और इस बीच जहां उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया है, कीरतपुर में देखिए उनके अस्थियों को विसर्जित किया गया है और इस बीच तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है और सभी बेहद ही विनम्र रूप से श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद दुख की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, जहां दिग्गज विधायक का निधन हो गया है और इस बीच कैबिनेट मंत्री हरजोत ने भी दुख जताया है। और श्री मुक्तसर साहिब से जहां पर मेला माची को लेकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा बटिंग जी मुक्तसर साहिब माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी अमृता बटिंग और जिला नेतृत्व भी मौजूद रहा। वहां पर माथा टेकने के बाद राजा बटिंग ने महिला मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब मेला माची के सिलसिले में माथा टेकने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थान का विशेष महत्व है। शहीदां दी धरती है, 40 मुक्तियां दी पवित्र धरती है और इस धरती ने बड़े लोगों को रंग भाग लाए। साहिबे कमाल सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इत्थे चरण छो प्राप्त करती है, इत्थे लड़ाई लड़ी और मैनू लगता है कि इस दिहाड़े ते जो असी नतमस्तक हुंदे हैं ते सानू एक आत्म बल मिलता है। सो हमेशा की तरह गुरुद्वारा साहब की बहुत महानता है और मैनू लगता है कि मुक्तसर साहिब टुटी गंढी साहिब ते असी जिहड़े रहन वाले हैं इस धरती ते वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि असी उस धरती के बशिंदे हैं, वसनीक है जिथे सरबंस दानी दे चरण पे। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कुलवंत सिंह बाठ और वरिष्ठ अकाली नेता अमरजीत सिंह बालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सरकार द्वारा सार्वजनिक की गई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर लिस्ट में खामियों को उजागर किया है और गलत वोट बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वह संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जहां शिरोमणि कमेटी के चुनाव 5 वर्ष के बजाय 13 वर्ष बाद करवाने की तैयारी की जा रही है, वहीं सरकार बड़ी संख्या में चुनाव करवाकर सिखों को केंद्रीय संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां पर वोटर लिस्ट में देखिए खामियां उजागर किया गया है। कमेटी चुनाव 5 की जगह 13 साल बाद हुआ है और इस बीच देखिए पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी है और इसके जरिए वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वोटर लिस्ट में खामियां उजागर की गई हैं। कमेटी चुनाव 5 की जगह 13 साल बाद उस पर लिखा हुआ है और ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी खामियां है, जिसके लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कमियों को बताया जा रहा है। कमेटी चुनाव 5 की जगह 13 साल इसमें लिखा हुआ है
और ऐसे में इस खामियों का उजागर करना भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव की बात है और ऐसे में पूर्वकारी अध्यक्ष ने जो है इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है, जिसमें तमाम लोगों की जो है मौजूदगी है। वोटर लिस्ट का जो है उजागर किया गया है। कमेटी चुनाव 5 की जगह यहाँ पर 13 साल बाद दिखा दिया गया है, जिसके बाद से इसमें कई तरह की खामियां मिली, जिसको उजागर किया गया है। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। देखो, इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ SCPC ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ और श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर राजेश त्रिपाठी ने मुक्तसर की गुरु गोविंद सिंह पार्क के बाहर अचानक दौरा करने जो है आपको बताते चले पहुंचे और उन्होंने पार्क के बाहर बैठे मजदूरों को तलाशी ली और उनकी जो है जेबों से नशीली गोलियां और कुछ कैप्सूल मिले, जिस पर डिप्टी कमिश्नर राजेश त्रिपाठी ने एडिशनल SHO सुखविंदर सिंह तथा ASI जो है गुरादीना को साल चेतावनी दी है और थाना सिटी में मुक्तसर साहिब के इन दोनों ही व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस बीच आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों की सख्त हिदायत दी है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ मामला उनके सामने आए तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए पार्क के बाहर मजदूरों की यहाँ पर तलाशी ली गई है और ऐसे में तलाशी के दौरान देखिए कई तरह की नशीली चीजें बरामद की गई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर का ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की गतिविधियों को जो भी अंजाम दे रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पार्क के बाहर का उन्होंने दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने कई तरह की ऐसी अवैध गतिविधियों को देखा, जिस पर वो डांटते और फटकारते हुए नजर आए, आक्रोशित होते हुए नजर आए। पार्क के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बताते चले कि यहाँ पर मजदूरों की तलाशी ली गई है और तलाशी के दौरान कई तरह के नशीले चीजें पाई गई हैं और इसी के साथ साथ नशीले कैप्सूल भी पाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर का ये दौरा है जिसमें उन्होंने कई ऐसी चीजें देखी और इसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियों को अंजाम देता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मजदूरों की तलाशी ली गई है पार्क के बाहर और ऐसे में पार्क का दौरा ये दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जिसमें बताते चले कि तमाम मजदूरों की तलाशी ली गई और मजदूरों से कई तरह के नशीले कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं, जिस पर अब पुलिस जो है फटकारती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की बात डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। और नंगल के प्रमुख समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदान ने प्रथम पुण्यतिथि और इस मौके पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि ये कैंप उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अर्चना सरदाना के नेतृत्व में जो है वसुधा कल्याणम ट्रस्ट की ओर से किया गया। श्री राधा कृष्ण PGI लंगर लंबा मंडल के सहयोग से लगाया गया और इस शिविर के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और इस कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ जो है बच्चों के विशेषज्ञ मेडिसिन के MD डॉक्टर, आंखों के माहिर डॉक्टर और मनोचिकित्सक डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की गहनता से जांच की और उन्हें फ्री में दवाइयां दी। डॉक्टर ईश्वर सरदाना नंगल के अंदर अपनी समाज सेवा के लिए, सभी के साथ मैत्री भाव के लिए तथा इसके साथ साथ कोई भी अकस्मात संकट आ जाए तो उस संकट में संकटग्रस्त लोगों के साथ खड़े होते थे।
यहाँ पर जिस समय पुल बन रहा था उस समय जो कुष्ठ आश्रम था उनको योग्य व्यवस्था मिलनी चाहिए पहले। बहुत ਵਧੀਆ कैंप चल रहा है, लॉट ऑफ पेशेंट्स है, पेशेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, देख के पता लग रहा है कि पेशेंट्स ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਐਲਰਜੀ, ਡਰਾਈਨੈਸ, ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ देखो कारण तो देखो लॉट ऑफ ने कि अजकल दी अपना लाइफ स्टाइल बेसिकली ना जिस तरह का फोन हो गया है। बहुत अच्छा वैल ऑर्गेनाइज किया है ट्रस्ट वालों ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ECG ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ, ECG ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। मैडम मेरी भैन जी ने अर्चना सरदाना जी ने ये अज ब्लड डोनेशन कैंप अखां दा हार्ट दा सारे वधिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुला के कराया। ये बहुत वधिया उन्हां दा उपराला अज भी डॉक्टर साहब दी याद दे विच, क्योंकि डॉक्टर साहब भी इन्ने चंगे बंदे सी, तुहानूं सारिआं नूं शहर नूं पता बई ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। और कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी रोड पर स्कूल बस और स्विफ्ट डिजायर कार की भयंकर टक्कर हो गई है, जिसमें कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वही कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर को इलाज के लिए RCP के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी ओर स्कूल बस ड्राइवर कर्नल सिंह को मामूली चोटें आई हैं और बस में बैठे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। हादसे को लेकर SSF के इंचार्ज ASI हरप्रीत सिंह ने कहा है कि उनकी टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बच्चों को दूसरे वाहन से जो है घर भेजा गया। खबर नवांग शहर से है, जहां पर मजारा नौ आबाद के एक युवक को कनाडा के एक हादसे में मौत हो गई है। बता दें कि 2022 में जो है SN कॉलेज बंगा में सुपर मेडिकल की पढ़ाई के लिए टोरंटो गया हुआ था और 22 दिसंबर 2024 को 2 साल की डिग्री पूरी करने के बाद खुशी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ कार से सवार होकर टोरंटो से सारनिया शहर जा रहा था। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੇ ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਥਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨ ਚਲੀ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हाँ जी, वो जड़ी गड्डी च जा रहे सी। और बस्सी पठाना में एक महिला धोखाधड़ी के शिकार होने से बची है। बता दें कि बस्सी पठाना में SBI ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले समित कुमार के जो है खुलासा किया है कि एक महिला उनके केंद्र में आई और उन्हें 1 लाख रुपए दिए और तुरंत खाते में जमा करने को कहा। उन्होंने जो है इस डरी हुई महिला से पूछा कि क्या किसी का फ़ोन आया और इस पर महिला ने बताया कि उसका बेटा विदेश में और किसी ने उसे फ़ोन कर बताया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसके इलाज के लिए तुरंत इस खाते में 1 लाख रुपए जमा कराए गए, जिस पर उन्होंने महिला से अपने बेटे से फ़ोन कर बात करने की कहा तो वही स्थिति स्पष्ट हो गई और महिला धोखाधड़ी के शिकार होने से बच गई।
और चंडीगढ़ में शहीद कांस्टेबल हर्षवीर सिंह के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। वहीं सीएम मान ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने वाले बहादुर अधिकारी को सलाम भी किया है। दरअसल पटियाला भवानीगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने जो है एसएसएफ वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। पंजाब पुलिस अपने शहीदों को उसके परिवार की देखरेख करती है और इसी क्रम में पंजाब सरकार ने शहीद अधिकारी के परिवार को 2 करोड़ रुपए राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपने शहीदों के साथ हमेशा खड़े हैं। और पंजाब के फाजिलका जिले के गांव बनवाला हनुवंता में बीती रात लुटेरों ने एक बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर न केवल लूटपाट की बल्कि 75 वर्षीय महिला हरबंस कौर की हत्या भी कर दी। हत्या और लूट की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला के दोहने अमनदीप सिंह ने बताया है कि उनके जो है नाना निर्भय सिंह और नानी हरबंस कौर अकेले गांव में रहते थे। उनके 2 बेटी और एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। रात के समय कुछ अज्ञात लुटेरे घर में घुस आए और दंपत्ति को रस्सियों से बांध दिया। लुटेरों ने हरबंस कौर पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। मामला आपको बता रहे हैं जहां बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मौके पर देखिए पुलिस पहुंची हुई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। और इस बीच देखिए हालांकि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ साथ पुलिस ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस महिला के हत्या को क्यों अंजाम दिया गया है। ऐसे में ये बेहद ही संजीवनी मामला लग रहा है और ऐसे में पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि महिला के बच्चे जो है विदेश रहते हैं और ऐसे में महिला घर पर अकेली रहती थी या दंपति रहते थे, जिस पर जो है अब महिला की हत्या कर दी गई है। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची और मौका मुआयना करते हुए हालांकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस महिला की हत्या क्यों की गई है और इसके पीछे का क्या वजह रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्ग महिला के मरने के बाद से यहाँ पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और इस बीच पुलिस पूरे संजीदगी के साथ मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही और खुलासे भी हो सकते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फाजिलका से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। जिला गुरदासपुर के कस्बे के कड़ी के रेलवे रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर पर कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। उधर बैंक का कहना है कि कैशियर नौकरी छोड़कर फरार हो गया, जबकि गांव में रहने वाले कैशियर के पिता का कहना है कि हरी जो है हमने उसकी धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वही लोगों का कहना है कि कैशियर तरजिंदर सिंह लोगों ने पैसे तो ले लेता था लेकिन उनके खाते में जमा नहीं करता था। जब लोगों को मैसेज नहीं मिला और वे बैंक से संपर्क करते थे तो जवाब मिलता था कि उनके नाम पर एफडी हो गई है। जब अधिक शिकायतें आने लगी तो जांच के बाद पता चला कि कैशियर पैसे लेकर फरार हो गया है। इस धोखाधड़ी का शिकार कोई गरीब लोग भी हो गए हैं और जिन्होंने आज बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया है। पीड़िता के मुताबिक इस संबंध में एसएसपी बटाला को भी शिकायत दी गई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਤਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ आई थिंक कि बैंक के नाल काफी बड़ा और इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ इन्हें बहुत बड़ा सारा काम किया। लोगों के नाल ना जो लोगों की अर्निंग सी ना ये लोगों की अर्निंग जो है ना बहुत हाई फाई मतलब ज्यादा पैसा जो लुट के लैके गया। और ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें पैसा जो है मेरे माँ प्यो कह रहे हैं कि ये जो पैसा जो है ये गैंबलिंग दे विच इन्हें जो है ना कुछ करदा सी, इनू आदत सी। और बैंक भी जो है ना आई थिंक कि देखो 6 साल हो गए ने काम करते हैं 6 साल दे विच बैंक मैनेजर नू कुछ नहीं पता है। ये थोड़े 16 अप्रैल की गल है 2024 की
कि मैं अपना 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨੌਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਦਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਆ FD, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और इस पर एसएसपी अब जो है इन्हें शिकायत दी गई है और पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। जहां पर कैशियर पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया गया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अब कैशियर जो है पैसे हड़पने के बाद फरार हो गया, ऑफिस भी नहीं आ रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे जिस पर तमाम लोगों के पैसे जमा कराए गए और बाद में जब उनके पैसे का जो है जमा करने के बाद उनके फ़ोन पर मैसेज नहीं आता था तो उनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चलता था कि FD किया गया है, लेकिन अब उनके साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। खबर बठिंडा से है जहां पर पुलिस ने दान सिंह वाला गांव के घरों में आग लगाने और तोड़फोड़ करने वाले 3 दोषियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 9 जनवरी को रविंद्र सिंह और उनके साथियों की ओर से 7 घरों को आग लगा दी गई है और तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने बताया है कि जसप्रीत सिंह और रविंद्र सिंह जो कि एक गांव के रहने वाले हैं, उनकी सुबह आपस में लड़ाई हुई थी और जसप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया है कि रविंद्र जो है सिंह नशा बेचता है और जिनके कारण उसकी रविंद्र से लड़ाई हुई और उसके बाद रात को रविंद्र ने खुद कबाजी में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जसप्रीत और उसके आसपास के घरों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस बाकी दोषियों की तलाश में है। ਇਹ ਮਿਤੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 3 ਥਾਣਾ ਨਿੰਜਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ 326G ਆਫ BNS ਐਂਡ ਅਦਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ BNS। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।